आज की सबसे बड़ी खबर, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पहली बार ये माना कि इस ऑपरेशन में यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर जेट्स गिरे। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet why, was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. वो मोदी जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलता की कहानी राज्य राज्य फैला रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, हर शहर जा रहे हैं, उनको इससे भारी नुकसान क्या पहुंचने वाला है। देखिए, सरकार नहीं चाह रही थी कि ये तथ्य सामने आए। भारतीय सेना भी इसको छिपा भी नहीं रही थी, बता भी नहीं रही थी, लेकिन अब चूंकि ये पहली बार स्पष्ट तौर पर सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ ने ये स्वीकार किया है कि भारत को कई विमानों का नुकसान हुआ है। मुबारक हो पाकिस्तानियों, आखिर वही हुआ जिसका मुझे, आपको, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को इंतजार था कि भारत के सबसे बड़े ओहदे पर मौजूद मिलिट्री के जनरल, जिसे सीडीएस कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान ने भारतीय जहाज गिराए हैं। कितने गिराए हैं वो नंबर नहीं बताया, और वो नंबर शायद वो ना ही बताएं, लेकिन ये माना है पहली बार, और माना भी किसी भारतीय मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया के सामने नहीं, ब्लूमबर्ग के सामने, जो कि एक इंग्लिश मीडिया है। सबसे पहले आपको ट्वीट दिखाते हैं कि क्या कहा ब्लूमबर्ग ने अपने ऑफिशियल सोशल हैंडल पर। वो लिखता है, इंडियाज मिलिट्री कंफर्म फॉर द फर्स्ट टाइम that it lost an unspecified number of fighter jets in clashes with Pakistan in May. Unspecified, कोई नंबर इन्होंने अभी में नहीं बताया। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे जहाज गिरे हैं। वो मजीद लिखता है, अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, स्पोक टू ब्लूमबर्ग टीवी ऑन सैटरडे व्हाइल अटेंडिंग द शंग्रीला डायलॉग इन सिंगापुर। अब मैं आपको वीडियो जो शुरू में दिखाई थी उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के सुनाता हूँ। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती हर्फ बहर्फ, उन्हें भी पता लग जाए कि सीडीएस साहब ने क्या कहा है, ताकि भारतीयों का प्रोपेगेंडा, उनका मुंह तो बंद हो। एंकर जो थी उसने सवाल किया, जनरल, एक सवाल अभी तक जवाब नहीं मिला कि जब से पाकिस्तान भारत जंग हुई कि क्या पाकिस्तान ने कोई भारतीय जहाज गिराया है या उससे कुछ ज्यादा, यानी एक या उससे कुछ ज्यादा। जनरल का जवाब था, मेरे ख्याल में अहम ये नहीं कि जहाज गिरा है, बल्कि ये कि जहाज क्यों गिरा है, यानी गोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर सवाल, क्या कम से कम एक जहाज गिरा है? जवाब, जी हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें ये पता लग गया है कि हमने कौन सी टेक्निकल मिस्टेक की है जिसकी वजह से जहाज गिरा है। इस पर हमने काम किया है और दोबारा जहाज उड़ाकर लॉन्ग रेंज टारगेट्स को अचीव किया है। फिर सवाल, पाकिस्तान का क्लेम है, ये पाकिस्तान का ये दावा है कि उसने आपके 6 जहाज गिराए हैं। उस पर जवाब दिया है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये अहम नहीं कि कितने जहाज गिरे हैं, अहम यह है कि क्यों गिरे हैं। यानी उसने वो नंबर नहीं बताया कि 6 गिरे हैं, 5 गिरे हैं, 7 गिरे हैं, लेकिन जो रैकेज था 5 का तो भारत के मीडिया ने कंफर्म किया था। अब आपको इस पर मजे का तबसरा सुनाते हैं भारतीय मीडिया का, जिसे देखकर आप जरूर महसूस होंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में आपने इस वीडियो के नीचे तो जरूर लिखना है और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. आज की सबसे बड़ी खबर, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पहली बार ये माना कि इस ऑपरेशन में यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर जेट्स गिरे। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं कि जेट गिरे, बल्कि क्यों गिरे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर क्या है इस बयान के पीछे का सच, क्या छुपा है ऑपरेशन सिंदूर की इस कहानी में, और क्या मोदी सरकार को सेना ने ही फंसा दिया है?
वो मोदी जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलता की कहानी राज्य राज्य फैला रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, हर शहर जा रहे हैं, उनको इससे भारी नुकसान क्या पहुंचने वाला है। चलिए इसे समझने के लिए हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी से, और वो समझाएंगे कि सेना ने पीएम मोदी के छुपे हुए राज को कैसे खोल दिया। मुकेश सर, सीडीएस के बयान को क्या क्या इसमें एक हिसाब से सरकार एक्सपोज से हो गई है? देखिए, सरकार नहीं चाह रही थी कि ये तथ्य सामने आए कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ है उसमें कुछ विमानों का नुकसान हमारी सेना को हुआ है। भारतीय सेना भी इसको छिपा भी नहीं रही थी, बता भी नहीं रही थी। इसने आपको याद होगा कि प्रेस ब्रीफिंग के समय ये बताया गया था कि हमारे पायलट सही सलामत लौट आए हैं, और ये भी एक बयान आया था कि युद्ध में तो नुकसान होता है, ये कोई नई बात नहीं है, उल्लेखनीय बात नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये पहली बार स्पष्ट तौर पर सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ ने ये स्वीकार किया है कि भारत को कई विमानों का नुकसान हुआ है। उन्होंने नंबर नहीं बताया है, नंबर से कन्नी काट गए हो। ये भी नहीं बताया है कि ये जो विमान गिरे हैं दरअसल कौन से विमान गिरे हैं, राफेल है या कोई दूसरे विमान है। तो इस पर तो अभी पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन जाहिर है कि ये एक बड़ी स्वीकारोक्ति है सेना की तरफ से कि हमारे कुछ विमानों का नुकसान हुआ है, और इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रिपरकशंस हमें देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में जाहिर है कि इस पर खुशी मनाई जा रही है, वहां का सत्ता प्रतिष्ठान बहुत खुश है कि अब भारत ने अंततः स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान ने उसके विमान गिराए हैं। चीन के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, हथियारों के बाजार में ये संदेह बना हुआ था कि सचमुच में विमान गिरे हैं या यूं ही अटकलबाजियां चल रही हैं। तो अब इस पर मुहर लग गई है, तो उन दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन भारत सरकार के लिए कतई अच्छा नहीं है, मोदी जी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मोदी जी तो इस पर पर्दा पड़ा रहे, और इस पिछले 15 दिनों से वो जो शोर मचा रहे हैं, जीत गए ऑपरेशन जो सिंदूर है उसके सक्सेस की गीत गा रहे। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, पाकिस्तान को हमने बहुत उसके मुकाबले ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया है, और सेना ने भी कहा है कि युद्ध में दोनों तरफ नुकसान होता है, और हमने पाकिस्तान को तुलना में ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस लिहाज से हमारी सेना की उपलब्धियां इस वजह से कम नहीं हो जाती कि हमारे कुछ विमान पाकिस्तान ने गिरा दिए। और इसकी सफाई भी उन्होंने दी है कि कई बार जो टैक्टिकल मिस्टेक हुई हमने उसको समझ लिया, और फिर हमने उसको दूर किया और फिर आक्रमण किया। और ऐसा नहीं था कि पहली बार हमने अपने विमानों को ग्राउंड किया, लेकिन जब हमने अपनी टैक्टिकल मिस्टेक्स को समझ लिया तो उसे फिर हमने अपने विमानों का इस्तेमाल किया। तो ऐसा नहीं कि पीछे हट गए, लेकिन ये जरूर है कि हमने कुछ विमानों को खोया है, और ये बड़ी बात है। जो मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश में ज्यादातर पूरा का पूरा भाषण इसी पर होता है, और अब ये उसकी सफलता की कहानी बताते हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर सफल माना जाएगा, लेकिन जो ये बात सामने आई है, राहुल गांधी लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि हमारा क्या गिरा, उसे छुपाइए मत, जो बात है उसे सच्चाई सामने लाइए। जो सच्चाई छुपाई जा रही थी उसको सीडीएस से सामने लाया। तो आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो सफल बनाने की कोशिश बताने की कोशिश थी, उस पर एक मोदी के लिए एक झटका राजनीतिक तौर पर भी लगेगा, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि ये तथ्य बहुत दिनों तक छिपा नहीं रह पाएगा, और इसीलिए इस तथ्य को शोर में दबा देने की कोशिश वो कर रहे हैं। ये तमाम रैलियां, रोड शो और तमाम तरह के जो स्टंटबाजी हो रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए हो रही। और इसी शोर के गुब्बारे में राहुल गांधी ने पिन चुभोया, वो कड़े सवाल करके, और कांग्रेस के कई नेता, रेवंत रेड्डी ने कल ही ये सवाल फिर से किया, जिस पर बीजेपी टूट पड़ी। लेकिन ये तो सच है, इसको छिपाया नहीं जा सकता, और धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें बाकी चीजें भी पता चले कि कितने विमान गिरे थे, उन विमानों में कौन से विमान थे, और राफेल कितने थे। तो ये सवाल तो इससे भाग नहीं सकते मोदी जी, बल्कि अगर भागेंगे, एक तरफ अगर वो झूठ बोलेंगे और सेना के हवाले से सच सामने आ रहा है, फिर कहीं और से सच सामने आ गया, तो फजीहत तो मोदी जी की ही होनी है, उनकी ही सरकार की फजीहत होनी है कि वो छुपा रही है और कहीं से तथ्य सामने आ रहे हैं। और इसका बड़ा नकारात्मक असर पड़ता है जब सरकार छिपाती है कोई चीज को, और कहीं और से जनता को पता चलती है कि सरकार हमसे झूठ बोल रही, हमें 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 अंधेरे में रख रही थी, तो उसका बड़ा नकारात्मक असर पड़ेगा, और ये उल्टा पड़ेगा। बिल्कुल, ये उल्टा पड़ेगा। सबसे पहले उल्टा ये पड़ा कि सीज फायर आपने अचानक से कर दिया। आपने, जनता में आक्रोश था, गुस्सा था कि पाकिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे, और आपने भी वही बात कही थी जब पहलगाम पर अटैक हुआ, लेकिन अचानक से सीज फायर हो गया। फिर सवाल उठे कि ट्रंप ने क्या, आपने घुटने क्यों देख दिए, भारत का संप्रभुता है, बहुत सवाल उठे। लेकिन उसको जमीन जो खिसक रही थी उसको बचाने के लिए वो रैलियां करने लगे, और बहुत हर नेता उनका, हर रक्षा मंत्री, बाकी लोग बोल रहे हैं। और इसके साथ अब ये भी पाकिस्तान दावा कर रहा था कि हमने रफाल आपकी गिराए हैं, हालांकि उन्होंने रफाल का जिक्र नहीं किया सीडीएस से। हमने आपके विमान गिराए हैं,
अब सीडीएस ने ये मान लिया सीज फायर, और हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे रफाल विमान गिरे, कौन सा विमान गिरा वो नहीं पता। तो ये जो उनका ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना अब उल्टा पड़ने की बात कही जा रही थी, अब तो और ज्यादा उल्टा पड़ेगा, फिर तो जो बना रहे हैं वो तो मोदी अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसका मतलब। बिल्कुल, आप देखिए ना कि इस पर पाकिस्तान कितना खुश है। पाकिस्तान में तो ये एक सेलिब्रेशन का मौका आ गया कि, और उनकी उन सेना की और जो लीडरशिप है उसकी विश्वसनीयता बढ़ गई कि वो झूठे बात नहीं कह रहे थे। ये बात झूठी हो सकती है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि 6 विमान गिराए, हो सकता है हमारे 2 गिरे हो, 3 गिरे हो, 4 गिरे हो, तो ये तो समझ में आता है कि बढ़ा चढ़ाकर ये बातें युद्ध के दौरान की जाती हैं। लेकिन ये तो साफ हो गया, तो उसके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी पाकिस्तान के लिए, अपने एयरफोर्स के मोराल को बढ़ाने के लिए, अपनी जनता के मोराल को बढ़ाने के लिए। उस लिहाज से ये स्वीकारोक्ति मोदी जी के लिए जितनी दुखदाई है, जितनी परेशान करने वाली है, उतनी पाकिस्तान के लिए ये उत्साहवर्धक भी है, चीन के लिए भी उत्साहवर्धक है, जो मैंने शुरू में कहा था। और आपने जिक्र किया युद्ध विराम का, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 9वीं बार फिर कह दिया है कि हमने युद्ध विराम करवाया, और आज तक प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से आपने ट्रंप का नाम नहीं सुना होगा, जयशंकर भी नहीं बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि या तो ये डरे हुए हैं या सच सामने ना आ जाए इसका खौफ है उनको, और वो भाग रहे हैं, तथ्यों से भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं। लेकिन सच्चाई धीरे धीरे, सीडीएस ने बहुत संभल कर बोला होगा मैं समझता हूँ इंटरव्यू में, लेकिन फिर भी ये चीजें तो वो बोलते बोलते बोल ही गए। आखिरी सवाल, अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करेंगे तो इनको, जो कि मेरा पिछला भी सवाल था उसमें मुझे डायरेक्ट जवाब चाहिए, तो इनको इससे नुकसान ही होगा। और आखिरी सवाल में ये जुड़ा हुआ है कि जनता को इस खुलासे के लिए महत्वपूर्ण कितना है, क्या समझना चाहिए उसको? नहीं, जनता को तो ये समझना चाहिए कि ये पारदर्शी सरकार नहीं है, ये सरकार झूठ बोल रही है देश के साथ, और उन्हें धोखे में रख रही है। कि आप, पहला तो धोखा आपने ये किया कि आपने कहा था कि हम पीओके लेंगे, लेकिन कुछ नहीं ला पाए। फिर युद्ध विराम आपने किसी दूसरे के दबाव में किया, और लगातार ये कहते रहे कि डीजीएमओ के कहने पे हमने युद्ध विराम कर दिया, और ट्रंप लगातार उसकी पोल खोले जा रहे हैं। और अब ये युद्ध में जो नुकसान हुआ, ये तीसरा उसमें मुद्दा जुड़ गया